प्रधानमंत्री ने एक जानी मानी प्राइवेट कंपनी से रिपोर्ट मांगी मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए। इस काम के लिए उस कंपनी को बकायदा 4 करोड़ रुपए भी दिए गए। लेकिन बदले में कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने चैट जीपीटी से रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री को थमा दी। जब रिपोर्ट में जांच हुई तो पता चला कि रिपोर्ट गलत है। जो डेटा या जो मामले हैं ही नहीं, उसे भी इस रिपोर्ट में गलत सलत तरीके से डाल दिया गया है। ऐसे में जब सरकारी विभाग ने उस कंपनी से पूछताछ की, तब कहीं जाकर पता चला कि कंपनी ने चैट जीपीटी से ये रिपोर्ट तैयार कराई है। यानी 4 करोड़ रुपए दबा लिए और चैट जीपीटी को कमांड दे दिया कि एक रिपोर्ट बना दो, और बस वही रिपोर्ट जस के तस सरकारी विभाग को थमा दी गई। अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो कंपनी ने पैसे लौटाने की बात कही है। इस वीडियो में आपको बताते हैं इस पूरे घपले की पूरी कहानी। ये कौन सी कंपनी है, उससे क्या रिपोर्ट मांगी गई थी और कैसे उसने चैट जीपीटी के जरिए गलत सलत रिपोर्ट बनाकर दे दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो भारत की बिग 4 फर्म में से एक है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है दिसंबर 2024 में। दुनिया की एक जानी मानी मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाली कंपनी है डेलॉयट। इस कंपनी को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक डिपार्टमेंट DEWR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क प्लेस रिलेशंस डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट सौंपा। इस डिपार्टमेंट के पास एक ऐसा IT सिस्टम है जिसके जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते, और फिर इसी सिस्टम की मदद से उन्हें सजा दी जाती है। DEWR ने इस सिस्टम की समीक्षा, उसके काम की एफिशिएंसी और उसके फ्रेमवर्क पर एक रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी डेलॉयट को दी थी। 4 जुलाई 2025 में जब इस कंपनी ने यह रिपोर्ट बनाकर DEWR को सौंप दी, डेलॉयट ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की। जैसा कि पहला, नियम और कानून के बीच में ट्रेसेबिलिटी की कमी है। दूसरा, पूरे सिस्टम में खामी है। तीसरा, IT सिस्टम नॉन कंप्लायंस है। लेकिन एक महीने बाद अगस्त 2025 में AFR यानी कि ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू ने खुलासा किया कि डेलॉयट की इस रिपोर्ट में काफी गलतियां हैं, जैसे इसमें गलत कॉन्टेक्स्ट और गलत एग्जाम्पल यूज किए गए हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर क्रिस्टोफर रज ने सबसे पहले इस रिपोर्ट में खामियों को पकड़ा था। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में हेलुसिनेशन की समस्या है, यानी चैट जीपीटी के जरिए कुछ भी काल्पनिक सिचुएशन बनाकर गलत जानकारियां दे दी गई है। जैसे कि डेलॉयट की रिपोर्ट में स्वीडन के लुंड यूनिवर्सिटी के कुछ रिपोर्ट्स को कोट किया गया था, लेकिन जांच में पता चला कि लुंड यूनिवर्सिटी ने ऐसे रिपोर्ट कभी अपने जीवन में पब्लिश ही नहीं किए। इसके अलावा रोबोडेट केस की भी गलत जानकारियां डाली गई थी। यानी कि डेलॉयट ने जिस चैट जीपीटी से यह रिपोर्ट तैयार कराई थी, उसने मनगढ़ंत रिपोर्ट, मनगढ़ंत सिचुएशन और मनगढ़ंत एग्जाम्पल बनाकर यह रिपोर्ट तैयार कर दी। यहां तक कि किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम देकर कोई भी रिसर्च का हवाला दे दिया और रिपोर्ट तैयार कर दी। और यही रिपोर्ट डेलॉयट ने बिना क्रॉस चेक किए सरकारी विभाग को भी थमा दी। मामला सामने आने के बाद DEWR ने फौरन अपनी वेबसाइट से उस गलत रिपोर्ट को हटा दिया। डेलॉयट ने जब इसे लेकर जवाब मांगा गया तो कंपनी ने अपनी गलती मान ली और बताया कि उन्होंने OpenAI के चैट जीपीटी की मदद से यह रिपोर्ट तैयार कराई थी। डेलॉयट ने कहा कि ये सारी गलतियां चैट जीपीटी ने की है, और साथ ही डेलॉयट ने सरकार को कुछ पैसे वापस करने की बात भी कही है। अब इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया में राजनीति भी हो रही है। लेबर पार्टी के सेनेटर ओनिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा है कि शायद DEWR ने डेलॉयट जैसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के बजाय चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए था। साथ ही कहा कि ऐसे फर्म से काम लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये काम इंसानों से करवा रहे हैं या फिर AI से। हालांकि सिडनी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर डॉक्टर क्रिस्टोफर रज, जिन्होंने पहली बार इस रिपोर्ट में गलतियां पॉइंट आउट की थी, उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट में कुछ गलतियां थी, लेकिन उनके रिजल्ट पूरी तरीके से गलत नहीं थे, क्योंकि वो अन्य सबूतों के साथ मेल खाते हैं। लेकिन फिर भी गलत कॉन्टेक्स्ट के जरिए रिपोर्ट तैयार करना गलत है। इस मामले में डेलॉयट ने जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने क्लाइंट DEWR के साथ यह मसला सुलझा लिया है। साथ ही यह भी कहा है कि DEWR ने जो नई रिपोर्ट पब्लिश की है उसके रिजल्ट भी वही है
जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया था। यानी कि एआई की मदद से जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया था वो मेल खाता है। हालांकि यह मामला अब सुलटा लिया गया है, लेकिन डेलॉयट जैसे दिग्गज कंपनी का किसी देश की सरकार को एआई से गलत रिपोर्ट बनाकर दे देने का मामला अपने आप में हैरान करने वाला है, वो भी 4 करोड़ की फीस लेने के बाद। अब इसे लेकर डेलॉयट की खूब छीछालेदर हो रही है। डेलॉयट मल्टीनेशनल कंपनी है, भारत में भी उसकी सर्विसेज मौजूद है और सिर्फ सर्विसेज ही नहीं, वो भारत की बिग 4 कंपनियों में से एक है। डेलॉयट की हरकत ने दूसरी कंसल्टिंग कंपनियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैटजीपीटी या दूसरे एआई के एग्रेसिव इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है? आप अपने काम में कितना एआई का इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।